जो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में भारत का जो किरदार है वो तो सबके सामने है। और अभी गौतम अदानी साहब जो जी। रेडार पे आए थे, जो कि मोदी सरकार के सबसे बड़े हलीफ हैं, तो उनकी जो शेल कंपनीज हैं वो मॉरिशस जैसे ममालिक में पकड़ी गई हैं। और उनकी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो उनकी एक्यूजेशंस है वो बड़ी सीरियस हैं। और उनकी जो बिजनेस एम्पायर की वैल्यूएशन वो 150 बिलियन यूएस डॉलर नीचे आई है बिकॉज ऑफ दोज इलीगल प्रैक्टिसेस। तो पूरा एक इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जो ब्लैक इकोनॉमी पे ड्राइव करता है। और भारत की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो उनकी अपनी सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 500 बिलियन डॉलर्स है, whereas IMF उसकी प्रोजेक्शंस करती है 1 ट्रिलियन। नाउ दिस इज अ ब्लैक होल। अब ये अलोन इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि इस पे फैटिफ को इसकी कॉग्निसेंस लेनी चाहिए। मगर अब होता ये है कि फैटिफ, आपको मालूम है कि ये 39 ममालिक का एक ग्रुप है जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को ले डाउन करता है जी। और उसके मुताबिक वो हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन और लो रिस्क ज्यूरिसडिक्शन और फिर वो ब्लैक और इन बिटवीन वो ग्रे लिस्ट में डालते हैं। और ये ग्रेडेशंस का मकसद ये होता है कि अगर कोई ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर उसको वो सैंक्शंस लगती हैं। जिस तरह दुनिया में इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान ही दो ममालिक हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में, बाकी ग्रे में उसकी खासी तादाद है। तो पाकिस्तान को भी इस मसले से गुजरना पड़ा और वो सक्सेसफुली वहां से निकला। ये 2013 में हुई थी म्यूचुअल इवैल्यूएशन। और अब देखें 2013 में एक चीज शुरू होती है तो इसका इंटरनेशनल क्लाउड कितना है कि उसने अब तक 10 साल, एक बहुत बड़ा अरसा है, तो उसमें इसको इवेंट किए रखा। सो अल्टीमेटली अभी म्यूचुअल इवैल्यूएशन के लिए आया है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन के ग्रुप्स बने हुए दुनिया में। अब ये है एशिया पैसिफिक ग्रुप है जिसके 41 मेंबर कंट्रीज हैं। और यहाँ पे जो इनकी टीम्स होती हैं वो आपकी जो कंप्लायंसेस होती हैं कि वेदर यू आर लार्जली कंप्लायंट, पार्शली कंप्लायंट और कंप्लीटली कंप्लायंट, तो उसके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसको वो आके चेक करते हैं उनकी टीम्स। और जो ममालिक होते हैं इसमें जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनकी अपनी से होती है। अगर हम भारत का इस वक्त खास तौर पे नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड है वो देखते हैं कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो उनकी साइड पे है, उनको तमाम ममालिक की आशीर्वाद है, तमाम ममालिक से उनके अच्छे रवाबित हैं, अमेरिका जो है उनकी बड़ी गहरी उनसे दोस्ती है, G20 वहाँ पर हो गया तो उसके बाद तो वो इतना फूले नहीं समाये कि उन्होंने कहा UNGA तो अब कुछ मायने ही नहीं रखता क्योंकि सारे ममालिक हमारे यहाँ आ गए, हमने उनको होस्ट कर लिया। सो ये तमाम चीज़ें कितना बुनियादी किरदार अदा करती हैं कि ये जो जिस तरह IMF के साथ मामलात हों, फैटिफ के साथ मामलात हों और कोई ऐसा इंटरनेशनल इदारा हो, सिर्फ और सिर्फ आपके दीगर ममालिक से ताल्लुकात की बुनियाद पर कुछ चीज़ें ना हो रही हों, डू यू थिंक दैट प्लेज अ रोल? दैट प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। और द मेयर फैक्ट कि पाकिस्तान को इतना अरसा ग्रे लिस्ट पे रखा गया, बावजूद इसके कि वो जो 27 एक्शन पॉइंट्स थे उसमें से ऑलमोस्ट 90% कंप्लायंट पाकिस्तान था। और उसके 40 रिकमेंडेशंस में से 2-3 रिकमेंडेशंस पे उसको जो रिकमेंडेशन 37 और 38 उस पे बताया हुआ था। और वो रिकमेंडेशन ऐसी हैं जिस पे कुछ ऐसे ममालिक थे, उर्दन और मॉरिशस, जो उस पे बुरा नहीं उतरते थे, उनको उस लिस्ट पे नहीं डाला। और सबसे फनी बात ये थी कि 2019 ऑनवर्ड जब पाकिस्तान इसके स्कैनर में था, अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो बेरली एक फंक्शनल गवर्नमेंट थी, वहां पे जंग हो गई, उसको उस लिस्ट पे नहीं डाला हुआ था। तो ये मजाका खेज चीजें हैं। फैटिफ इज अ डीपली पॉलिटिसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। नेवरदलेस, क्योंकि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और हमने उसके साथ कंप्लायंस करनी है और आप हम उससे कमाहुका तौर पर अपने वो तमाम चीजें करके निकल गए हैं, तो अब भारत इसमें फंसा हुआ है। हमें ये देखना है कि हम, जिस तरह भारत एक बहुत मनफी किरदार अदा कर रहा था इस एशिया पैसिफिक ग्रुप में और वो मुल्कों पे लीन ऑन कर रहा था, उस वक्त IMF के पाकिस्तान शिकंजे में था, तो उसने पाकिस्तान को एक्यूज करने में खास तौर पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग किरदार अदा किया। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तो उनकी हकीकत है, जो ये ब्लैक होल का मैंने जिक्र किया, $1 ट्रिलियन की इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इट इज आस्किंग टू बी स्क्रूटनाइज्ड। और अब ये जो टीम आ रही है इसका काम अगर इतना भी हो जाके ये उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की कन्विक्शंस हैं वो देख लें, क्योंकि
दैट इज ठीक अ है। वेरी इंपॉर्टेंट मीट्रिक टू बी। तो उनकी कोई कन्विक्शंस नहीं हो रही, तो उस पे ही वो भारत को पकड़ सकते हैं।